इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। तो देखो, जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। और डेसिमल की फॉर्म जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा हमारा होता है रिकॉरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल, ठीक। देखो, इसी चीज़ को मैंने डेफिनेशन के साथ लिख दिया है। एवरी रैशनल नंबर्स p बाई क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल ऑन डिवाइडिंग p बाई क्यू। टू पॉसिबिलिटीज अराइज। पहली पॉसिबिलिटी हमारी आती है टर्मिनेटिंग डेसिमल की, जो एक सर्टेन स्टेप्स के बाद ख़त्म हो जाता है। और दूसरा आता है हमारा रिपीटिंग डेसिमल या फिर रिकॉरिंग डेसिमल। इसमें क्या होते हैं कि इसमें ये होते हैं कि कुछ नंबर्स से कुछ नंबर के बाद वो सेम वही प्रोसेस वही पीरियड रिपीट होते रहता है, ठीक। पहला देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैंने ये डेफिनेशन के साथ ही इसलिए लिखा है ताकि तुम्हें अपने नोट्स में लिखने में अच्छे से अपना नोट्स बना सको और उसे दोबारा रिवीजन करने में तुम्हें हेल्पफुल हो। तो देखो, पहला मैंने बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। कुछ सर्टेन स्टेप्स के बाद रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, ठीक। उस टाइप में जो डेसिमल हमें मिलता है उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अ डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ अ डिजिट इज कॉल्ड ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। एग्जांपल ले लो इसका। हाफ, हाफ, वन का हाफ। तो इसको देखो, अगर हम वन को टू से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लेंगे तो यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा। फिर फाइव टू जा 10, ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक। यानी कि 1/2 का हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिला 0.5। सिमिलरली अगर हम 1/4 लिखेंगे तो इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिलेगा। तो देखो, वन को हम डिवाइड करेंगे 4 से, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे डेसिमल लिखा, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा, यहाँ पे 2, 4 टू ज़ा 8, यहाँ पे 2 बचा, जीरो यहाँ डेसिमल है तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। तो 4 5 ज़ा 20। तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन 1/4 का क्या मिला, 2.25। 1/4 का हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिला 0.25, ठीक। अब इसमें एक नोट करने वाली बात ये है कि जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं ना, जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे उन उनका जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 और 5 का को फैक्टर होगा, ठीक। इस बात को ऐसे समझो कि रेशनल नंबर्स p by q is expressible as a terminating decimal ओनली। मतलब डिनोमिनेटर जो होगा वो 2 और 5 का को फैक्टर होगा, तभी जो तुम्हारा डेसिमल का फॉर्म बनेगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा, ठीक। ओनली डिनोमिनेटर और q are co-factor of 2 and 5। co-factor of 2 and 5, ठीक। मतलब जो तुम्हें डेसिमल दे दिया गया और तुमसे पूछा गया कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है, ठीक। तो उस टाइम क्या करोगे तुम, डिनोमिनेटर यानी कि क्यू को देखोगे, उसका को फैक्टर जो होगा, को प्राइम फैक्टर जो होगा, या को प्राइम फैक्टर ही लिख लो, को प्राइम फैक्टर या फिर प्राइम फैक्टर ही लिख लो, सीधे सीधे प्राइम फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए। मतलब
अगर तुम देखो एग्जांपल ले लो, अगर तुम 1/2 लिख रहे हो तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, किस टाइप का आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टर है। ठीक, अगर तुम्हें 1/5 दे दे तो ये तुम्हारा जो डेसिमल का फॉर्म बनेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल का फॉर्म बनेगा। अब देखो 1/20 अगर दे दे तो ये तुम्हारा कौन सा फॉर्म बनेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो होगा 4 × 5 है, इसमें 5 आएगा। ऐसे ही अगर तुम्हें 1/30 दे दे और तुमसे पूछे कि ये कौन सा डेसिमल का फॉर्म बन रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल बन रहा है कि रिकॉरिंग डेसिमल डेसिमल बन रहा है, तो देखो 15 × 2, 2 क्या है हमारा, 2 हमारा प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है, इसलिए ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। दूसरा फॉर्म ऑफ डेसिमल देखो, दूसरा फॉर्म क्या था हमारा, रिपीटिंग डेसिमल था या फिर रिकॉरिंग डेसिमल। इसमें एक पीरियड के बाद वो वही नंबर दोबारा से हमें रिपीट होना दिखता है। ठीक, देखो एग्जांपल ले लो, 2/3। अगर इसका 2/3 का हमसे पूछ रहा है डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आप 2 1 जा 2 1, यहाँ पे पॉइंट लेंगे 0 3 ठीक 2 3 जा 6, माफ़ करना। अगर 2/3 हम लेते हैं, हमसे पूछ रहा है डेसिमल एक्सपेंशन बताओ ना, तो 2 3 3 2 3 से छोटा है और 3 से हमको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम डेसिमल लेंगे, 0 हो जाएगा। और 6 3 जा 18, यहाँ पे 2 बचेगा, हमने डेसिमल लिया तो यहाँ पे 0 बचेगा। फिर 3 6 जा 18, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, हमने डेसिमल लिया तो यहाँ पे 0 आएगा। फिर हमने मल्टीप्लाई किया 3 6 जा 18, फिर ऐसे करते करते आगे बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे 6 नंबर इंक्रीज़ होते जाएगा। ठीक, इस टाइप के हम यहाँ पे हम सीधे सीधे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 नंबर हमारा क्या है, रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप के जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन बनेंगे उनको हम कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल या फिर रिकॉरिंग डेसिमल। ठीक, इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखो, इसका रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.666 आगे तक। और ये देखो अगर नंबर रिपीट हो रहा है, एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम उसके ऊपर बार लिख देंगे, एक बार लिख के उसके ऊपर बार लिख देंगे ऐसे।